ये बात आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त हैं और मुझे यकीन है कि हम सबके कुछ ना कुछ अच्छे दोस्त जरूर होते हैं। कुछ दोस्त हमारी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ जाते हैं, कुछ दूसरे दोस्तों से ज्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर दोस्त का मुकाम मुख्तलिफ होता है। यह उस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ताल्लुक किस तरह और कब शुरू हुआ। अक्सर जो बचपन के दोस्त होते हैं वे जिंदगी भर साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज औकात जिंदगी के बाद के हिस्से में बेहतरीन दोस्त मिल जाते हैं और बाज दफा दोस्त ही हमें मायूस भी कर देते हैं। अब मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं। जब आपके पास कोई दोस्त हो तो कभी भी इतने करीब ना हो जाएं कि अपनी जिंदगी के ऐसे राज उन्हें बता दें जो सिर्फ आपको ही पता होने चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर कल को दोस्ती टूट जाए तो वह शख्स आपके बारे में बहुत ज्यादा जानता होगा और वह मालूमात आपके लिए मसला बन सकती हैं। इसीलिए एक नसीहत हदीस में आई है। कुछ उलमा कहते हैं कि यह नसीहत सहाबी से मरवी है और कुछ कहते हैं कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। बहरहाल यह नसीहत बहुत कीमती है। जब किसी से मोहब्बत करो तो एतदाल के साथ करो, यानी अपनी मोहब्बत में भी एक हद रखो, क्योंकि मुमकिन है कल वही दोस्त तुम्हारा दुश्मन बन जाए। और जब किसी से नफरत करो तो उसमें भी एतदाल रखो। ऐसा ना हो कि आपने उसके साथ इतनी ज्यादती कर दी हो कि अगर कल को वही शख्स फिर से तुम्हारा दोस्त बन जाए तो तुम्हें शर्मिंदगी हो। मिसाल के तौर पर मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीब हैं। उन्होंने मुझे माली मदद दी है, मेरे स्कूल या कारोबार में मदद की है, मेरे खानदान के साथ ताउन किया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपना सब कुछ उसे बता दूं? क्या मैं अपने गुनाहों, अपनी कमजोरियों या अपनी जिंदगी के हर राज उनसे कह दूं? याद रखिए, ऐसा करना अक्लमंदी नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, अपने गुनाहों को दूसरों के सामने बयान करना खुद एक और गुनाह है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग बुराइयों और बेहयाई की बातें फैलाना चाहते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। क्योंकि जब हम अपने गुनाहों की तफसील दूसरों को बताते हैं तो दरअसल हम बुराई को आम कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर हर कोई अपने गुनाहों को बयान करे तो मुआशरे में बुराई का चर्चा ही रह जाएगा। अगर किसी को नसीहत करनी है तो उमूमी अंदाज में कह दें कि हम सब गुनहगार हैं, हम सब ने जिंदगी में गलतियां की हैं, लेकिन फिर अल्लाह ने हमें हिदायत दी और हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। बस इतना कहना काफी है। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें मशहूर बॉक्सर माइक टायसन से उनके पुराने वक्तों के बारे में सवाल किया गया। उन्होंने कहा, यह सब उस वक्त की बातें हैं जब मैं 19 या 20 साल का था। अब मैं 43 का हूं और मैं वो इंसान नहीं हूं जो उस वक्त था। मैं अब बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स हूं। यह सच है, इंसान वक्त के साथ बदलता है। जब हम जवान होते हैं तो कुछ गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हो जाते हैं। इंसान नरम दिल बन जाता है, अपने बच्चों की वजह से सब्र सीखता है। और अल्लाह उन लोगों को भी औलाद अता फरमाए जिनके पास औलाद नहीं। आमीन। तो बात यह है कि हम सब वक्त के साथ बदलते हैं। किसी के पुराने गुनाहों को बार बार याद दिलाना या उसे उसकी पुरानी गलतियों से शर्मिंदा करना ठीक नहीं। अगर आज वह शख्स अपनी जिंदगी बेहतर बना चुका है, खानदान और मुआशरे के लिए नफामंद बन चुका है, तो हमें उसकी मौजूदा अच्छी शख्सियत को देखना चाहिए, ना कि उसके माजी को। हाँ, अगर कोई शख्स आज भी अपनी पुरानी बुरी आदतों में है और उसने खुद को नहीं बदला तो यह कहना दुरुस्त है कि वो पहले भी ऐसा था और आज भी वैसा है। लेकिन अगर आप देखें कि कोई वाकई बदल गया है, बेहतर हो गया है, तो फिर उसे माजी से मत जोड़ें। हाल ही में माइक टायसन ने एक बात कही थी जो बहुत हिकमत भरी थी। वो सब कुछ मेरा माजी था, उसे बार बार मत दोहराओ, अब मेरी जिंदगी बदल गई है। जब हम जवान थे तो वह एक हीरो था, एक चैंपियन, उसके अंदाज मुनफिद थे। लेकिन आज वह खुद कहता है कि अब उसे पुराने वक्त के अमाल से ना जोड़ा जाए। इसी तरह अगर आपने अपनी जिंदगी की कोई गलती या राज कभी किसी दोस्त को बता दिया और बाद में वह दोस्त आपसे अलग हो गया, तो अक्सर ऐसा होता है कि वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, सबसे करीबी रिश्ता सिर्फ अल्लाह के साथ है, बाकी सब रिश्ते वक्त हैं, कभी टूट सकते हैं।
अल्लाह ही है जो कभी आपको मायूस नहीं करेगा। यह बात बहुत सादा है मेरे भाइयों और बहनों। कभी कभी अल्लाह ताला इंसान को यह समझाने के लिए कुछ मौके पैदा करता है कि असल में तुम्हारी वफादारी कहाँ होनी चाहिए। याद रखो, आखिरत में हर एक को अपना हिसाब खुद देना है, लेकिन दुनिया में भी हमें अपनी हदूद पहचानने के साथ में खुद देना चाहिए। अगर आप अपने दोस्त को अपनी हर बात बता दें, जैसे अपने गुनाह, कारोबार के सारे राज, सप्लायर्स के नाम, तनख्वाह, बीवी या शौहर के काम, घर वालों की जिंदगी वगैरह, तो कल को जब आपका उससे ताल्लुक टूटेगा तो ये सब बातें आपके खिलाफ जा सकती हैं। ये बहुत बड़ी नसीहत है कि हर बात हर किसी को ना बताओ। इंसानी दिल ऐसा है कि जब किसी से मोहब्बत या कुर्बत हो जाए तो हर राज खोल देता है। लेकिन आज के जमाने में एहतियात बहुत जरूरी है। कुछ लोग खुफिया गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी नेक नियति से और कभी बुरी नियति से, लेकिन अगर वह चीज गलत हाथों में चली गई तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। हमें चाहिए कि हम दोस्त जरूर बनाएं, मगर ऐसे दोस्त जो हमारी इज्जत करें और हमारे भरोसे को कायम रखें। और हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के साथ खुलूस और सच्चाई से रहें, मगर अपनी जाति और हसास मालूमात हमेशा महदूद रखें। खुशी बांटो, लेकिन इतनी तफसील मत बताओ कि कल को वह आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। कारोबार और नौकरी के मामले में भी ज्यादा बोलने से नुकसान पहुंच सकता है। अक्सर होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत करीबी दोस्त भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कभी सिर्फ मशगूलियत की वजह से और कभी गलतफहमियों की वजह से। कुछ दोस्त बाद में दुश्मन भी बन जाते हैं। शादीशुदा जिंदगी में भी यही देखने को मिलता है। इब्तिदा में प्यार और मोहब्बत होती है, लेकिन कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि तलाक हो जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि अगर आपने अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात सबके सामने जाहिर कर दी है तो आपने खुद को नुकसान पहुंचाया है। यह एक नसीहत है, लेकिन इसका उलट भी सच है कि अगर आप किसी को नापसंद करते हैं तो उसमें भी एहतियात रखिए। कुछ लोग दूसरों पर गालियां देते हैं या बुरा भला कहते हैं सिर्फ इसीलिए कि वह किसी और फिरके से ताल्लुक रखते हैं या उनका मजहब मुख्तलिफ है। याद रखिए, हम सबसे पहले इंसान हैं और फिर मुसलमान। अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है, इसीलिए उसकी हर मखलूक की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि कुछ लोग सिर्फ दाढ़ी देखकर किसी को दहशतगर्द कह देते हैं या हिजाब देखकर बुरा भला कह देते हैं। यह नफरत बेहद और बेहिसाब हो जाती है, और कुछ दफा मुसलमानों के अंदर भी एक दूसरे के खिलाफ यही रवैया होता है। यह बहुत गलत है। इख्तिलाफ राय हमेशा रहेगा। मिसाल के तौर पर आजकल क्रिप्टो करेंसी के बारे में उलमा के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ इसे जायज कहते हैं, कुछ नाजायज। लेकिन इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे को बुरा कहना या ताल्लुक तोड़ देना इंतहाई कम अक्ली है। हो सकता है कि आप गलत हो और दूसरा सही हो, लिहाजा हमें बर्दाश्त और इज्जत का रवैया अपनाना चाहिए। और याद रखिए, अगर आप किसी अच्छे काम में थोड़ा सा भी हिस्सा डालते हैं, चाहे वह छोटी सी मदद या चंदा ही क्यों ना हो, उसका सवाब जरूर मिलेगा। छोटा से छोटा अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा बन सकता है।